राधे राधे, हरे कृष्णा। आज योगिनी एकादशी है। योगिनी एकादशी आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में आती है। इसे पाप नाश करने वाली एकादशी भी कहते हैं। योगिनी एकादशी की कथा इस प्रकार है। बहुत पहले अलकापुरी में कुबेर राज करते थे। वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उनके महल में हेम नाम का माली था। हेम की पत्नी बड़ी सुंदर थी। प्रतिदिन हेम मानसरोवर से फूल लाकर कुबेर को पूजा करने के लिए देता। एक दिन हेम अपनी पत्नी के प्रेम में रहकर फूल लाना भूल गया। जब पूजा का समय निकल गया तो कुबेर ने गुस्से में हेम को श्राप दिया कि तू कोढ़ी बन जाएगा, अपनी पत्नी से दूर हो जाएगा और पृथ्वी पर भटकता रहेगा। और हेम के साथ ऐसा ही हुआ। कोढ़ी बनकर हेम भटकते भटकते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पहुंचा। रो रो कर मार्कंडेय मुनि को अपनी सारी कथा सुनाई। मार्कंड मुनि पिघल गए और उन्होंने हेम को आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी करने की सलाह दी और हेम ने वही किया। उसने योगिनी एकादशी की पूरी विधि से उसने भगवान की पूजा की और इस एकादशी के प्रभाव से ये हुआ कि उसके सारे कष्ट दूर हो गए। वो फिर से अपनी पत्नी को प्राप्त कर लिया और फिर से कुबेर के साथ सेवा करने लगा। तो इस प्रकार उसके सारे कष्ट दूर हो गए। तो योगिनी एकादशी का महात्म्य हमें यह सिखा देता है कि जब हम अपने कर्तव्यों की उपेक्षा कर केवल क्षणिक सुखों के पीछे भागते हैं तो हमारा जीवन बिखर सकता है। परंतु भगवान की कृपा का द्वार सदैव हम सभी के लिए खुला होता है। यदि हम अपने भीतर अपने भूलों के प्रति सच्चा पश्चाताप करके भगवान के शरण में बिल्कुल निष्कपट भाव से जाते हैं तो योगिनी एकादशी में इतनी शक्ति है कि यह हमारे शरीर के समस्त शारीरिक और मानसिक सारे कष्टों को दूर कर सकता है। तो राधे राधे, हरि बोल, हरे कृष्णा।